हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज सभी को पता है कि सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार की जो केस है उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और लगभग वो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी के बारे आज हम लोग जानेंगे एक आसान भाषा में कि उस सुनवाई का क्या निष्कर्ष निकलता है, बेहद आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज जो सुनवाई हुई उसमें सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी के जो अधिवक्ता थे मतलब, वो बोले कि जजमेंट में मूल याचिकाकर्ता को सेव करने की बात कही गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने केवल मूल याचिकाकर्ता नहीं बल्कि सभी मेरिटोरियस के साथ न्याय करने की बात कही है। कहने का मतलब है कि सोनी कुमारी लोग का क्या कहना था कि हम लोग जितना लोग केस फाइल किए हैं, वही लोग के बारे आप जजमेंट दिए हैं महाराज। तो सरकार तो पूरा टोटल स्टूडेंट के बारे डिभी निकाल रही है, डिवी लिस्ट। तो वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो बोले कि हमने केवल मूल याचिकाकर्ता को नहीं, कहने का मतलब कि पिटिशनर्स को ओनली नहीं, हमने सभी मेरिटोरियस छात्र के साथ अन्याय करने की बात कही है। साथ ही माननीय न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया है साथ ही माननीय न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया है कि हमने अपने आदेश में सभी जॉइंट टीचर की नियुक्ति को सेव किया है। जो जॉइंट टीचर थे ना दोस्त, जॉइंट टीचर, उन लोग के बारे आज फिर से बोले कि मैंने जॉइंट टीचर की नियुक्ति को सेव किया है, लेकिन मेरिट के आधार पर वे 11-13 जिले में भेजे जा सकते हैं। अर्थात कि जो ज्वाइन हो चुके हैं वो ये ना समझे कि कंप्लीट वहाँ जहाँ पोस्टिंग हो चुकी है वहाँ पे उन लोगों का कंफर्म जॉब हो चुका है, नहीं। अब 11-13 के आधार पे उन लोग मान लीजिए 13 जिला में बहुत सारे के कम नंबर में ज्वाइनिंग हो गया है, बहुत के 11 में हो चुका है ज़्यादा नंबर के बाद। तो नहीं, अब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अर्थात कि जॉब बची है उन लोग का, जो जॉइंट टीचर है उन लोग की जॉब बची हुई है, लेकिन उन लोग की पोस्टिंग नहीं बची है। आज क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पोस्टिंग नहीं बची है कहने का मतलब क्या है आसान भाषा में कि जिन लोगों का जॉब तो बच गया है लेकिन उन लोगों का कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के रांची में जॉइनिंग हुआ है, तो वो ये ना सोचे कि अब रांची में ही मेरा जॉइनिंग अभी बचेगा। जब फाइनल इसका क्लियर हो जाए सुनवाई और ये वैकेंसीज़ की जॉइनिंग कंप्लीट हो जाए, तो ये ना सोचे वो लोग कि हम मेरा रांची में ही पोस्टिंग रह बच जाएगी, नहीं। उन लोग को अब कहीं भी भेजा जा सकता है, ये बोला गया है। आगे सोनी कुमारी के जो अधिवक्ता है ना, वो कोर्ट को बताया कि सरकार न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट जारी न करके नए कट ऑफ पर स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर डीवी के लिए बुला रही है। अर्थात कि सोनी कुमारी के जो अधिवक्ता थे, सोनी कुमारी के, वो कहे कि सर आपने तो लोएस्ट कट ऑफ से बताया। लोएस्ट कट ऑफ कहने का मतलब है ना कि देखिए, पहले बहुत सारे जो शेड्यूल्ड एरिया थे, रिज़र्वेशन जो आरक्षित क्षेत्र थे, जो आरक्षित रिज़र्वेशन वाला एरिया के, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ ना कि कम मार्क्स से मान लीजिए 150 का एग्ज़ाम में 110 में ही जॉइनिंग हो गया। जहाँ पे नॉन शेड्यूल एरिया में क्या हो गया 135 वाला भी बैठा है। तो सोनी कुमारी क्या कहना था, वो तो चाहेगा ना कि मेरा पिटिशनर्स लोग जनरली उन लोग केस क्या है, जिन लोग फेल होने का चांसेस था वही लोग मैक्सिमम लोग पिटिशनर बना है। तो उन लोग क्या किया कि 110 से आप उठाइए, या मतलब आप बोल रहे हैं ना महाराज मतलब जज साहब को कि 110 से आप बोल रहे हैं ना उठाने के लिए, तो वो तो स्टेट मेरिट लिस्ट पे उठाया जा रहा है। मतलब कि 300 सीट है, मान लीजिए बचा हुआ 3000 सीट है, तो उसपे अब स्टेट मेरिट लिस्ट सरकार निकालने जा रही है, उसी के आधार पे वो डिभी बुला रही है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कहना कहना चाह रहा है यहाँ पे? तो सोनी कुमार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं करके नए कट ऑफ पर स्टेटमेंट लिस्ट जारी कर डिभी के लिए बुला रही है। इस पर क्या किया, तो कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानना चाहा। सरकार का कोर्ट ने पक्ष जानना चाहा कि वहाँ पे सरकार की ओर से कोर्ट में क्या कार्रवाई किया जा रहा है सरकार की ओर से ये बताया जाए। तो वहाँ पे जब कोर्ट के जो जज थे, सरकार के वकील को बुलाए तो वहाँ पे पता चला कि सरकार के वकील वहाँ पे उपस्थित ही नहीं हुए। सरकार के वकील उपस्थित नहीं हुए अर्थात कि एब्सेंट थे। तो कोर्ट की ओर से सरकार को एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी की गई है कि आप लोग आके बताइए कि आप लोग क्या जो वैकेंसी थी उस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है और क्या प्रोग्रेस आप लोग किए हैं। और कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी तय कर दी है 28 नवंबर। 28 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग की डेट कर दी। इस दिन लगभग सभी
पक्ष के वकील मौजूद रहेंगे, सरकार के भी वकील मौजूद रहेंगे। और तब तक के लिए कोर्ट ने वैकेंसी के ज्वाइनिंग पे एक बहुत बड़ा ये किए है कि रोक लगा दिए हैं ज्वाइनिंग पे। ज्वाइनिंग पे स्टेटस क्यू जो होता है वो लगा दिया, अर्थात कि नियुक्ति पे रोक लगा दी है तब तक के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, कहने का मतलब है कि अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी भी कोर्ट का जो आज रिसेंट जो बात स्टेटमेंट आया उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि सोनी कुमारी लोग की जो माँग थी कि सर हम लोग को यहाँ पे समाहित किया जाए, उसको कोर्ट ने डायरेक्ट खारिज कर दिया है मोटा-मोटी, और कहा है कि नहीं सिर्फ़ आप लोग का माँग आज नहीं है, बहुत जो कोर्ट नहीं पहुँचे हैं उन लोग का भी हक है, उन लोग इस फैसला मानने का। साथ ही ये भी बोले कि जो जॉइनिंग टीचर है, वो ये ना समझे कि जॉइनिंग जो क्लियर आपका जो बच गया, मतलब जॉइनिंग वाले जो टीचर थे ना, उनके जो वकील थे, वो पूछे सर कि सर क्या हम लोग की नौकरी बच गई है ना? हमारे जो याचिका मेरे साइड से जो याचिका करता है उन लोग का जो जॉइनिंग टीचर का वकील पूछे, तो जज बोले कि नौकरी बच गई है लेकिन पोस्टिंग का गारंटी नहीं है। मतलब पोस्टिंग नहीं बची है, पोस्टिंग मतलब क्या है कि आप लोग बहुत सारा जॉइनिंग टीचर का तो जॉब मिल गया ना जी, कि मान लीजिए किसी को पलामू में पोस्टिंग दे दिया तो वो नया वो पलामू से हट भी सकता है। कहने का मतलब ये है। अब इसके आगे क्या हो सकता है? पंचायत सचिव के बारे अब बात करते हैं यहाँ पे। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है कि पंचायत सचिवालय के बारे अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई है। तो इसके लिए पंचायत सचिव के ग्रुप लोग जो है वहाँ पे पंचायत सचिव की एक टीम गई हुई है सेल्फी के तौर पे वहाँ पे, और क्लैरिफ़िकेशन चाह रही है कि हम लोग के बारे क्या फ़ैसला आप दे सकते हैं। तो आज साफ बता दिया जा सकता है कि पंचायत सचिव के बारे आज बात नहीं थी, क्योंकि ये एक सोनी कुमारी के केस पे स्पेशल सुनवाई थी, तो पंचायत सचिव के बारे आज बात नहीं हुई। लेकिन पंचायत सचिव के जो क्लैरिफ़िकेशन के लिए जाया जाएगा, तो उसमें से क्या है कि जो डेट मिलेगी तो उस दिन पंचायत सचिव के बारे भी बात किया जा सकता है। तो उसमें इसके लिए क्या हो सकती है कि जो अभी फंडिंग जब तक एक बड़ा वकील नहीं उतारिएगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि ऊँट किस करवट बैठेगी। मतलब कि नौकरी बचे नहीं बचे, कोई कुछ नहीं बोल सकता है दोस्त। लेकिन यही है कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ी बात है कि वो नौकरी बचाने के पक्ष में ही जजमेंट देती है। और अभी तक पीएस का वैकेंसीज़ बचा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्ट के चलते। और उम्मीद है कि 100% वैकेंसीज़ बचेगी दोस्त, 100% वैकेंसीज़ बचेगी। इसके लिए क्या है कि फंडिंग करना पड़ेगा, एक अच्छे लॉयर को लगाना पड़ेगा जो कि कोर्ट में कन्विंस कर सके, मना सके। और इसमें क्या है, यही खेला है। जज को जिधर मनाया जाए उधर वो फैसला देंगे, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है ना। तो जज अगर तगड़ा अगर वकील उतारा जाए उसके लिए क्या है कि फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए। अब फंडिंग के लिए क्या है दोस्त कि आप लोग को हर हाल में फंडिंग करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट हियरिंग जब है तब तक को आप लोग का जितना जल्दी हो सके फंडिंग के लिए जो नंबर अकाउंट जो आप लोग के पास आ रहा है उसमें आप लोग हर हाल में फंडिंग करिए, ताकि एक अच्छा है वकील को उतारा जा सके जो तगड़ा जवाब दे वहाँ पे। और कोर्ट का सरकार की ओर से जो मान लीजिए कोई वकील रहे तो उसका जब तगड़ा डिफेंस करे। ठीक है? और उम्मीद रखिए 100% पंचायत सचिव की जॉइनिंग होगी। बस एक बात ये है कि आप लोग जो फंडिंग किया जा रहा है उसमें हर हाल में भाग लें और तगड़ा तरीके से उसमें सम्मिलित हो। हर हाल में लगभग ₹1000 जो 500 दिए वो 1000 पूरा कर दे, और जो 1000 दिए हैं कम से कम वो 1-2 से और मतलब ये कराए, वहाँ पे फंडिंग कराए। ठीक है दोस्त, तो यही है आज का निष्कर्ष। और आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो एक बार इसे देख के पढ़ भी सकते हैं कि आज का निष्कर्ष क्या रहा। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि मोटा-मोटी क्या आज का निष्कर्ष रहा है। निष्कर्ष के बारे तो यहाँ पे अब दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसको रीड मार लें और समझ सकते हैं कि बहाली किस दिशा में जा रही है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है हर हाल में कि आप लोग फंडिंग पे ध्यान दीजिए। फंडिंग के लिए नंबर शेयर किया जा रहा है और यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज़ ईयर तक आप लोग का जॉइनिंग हो जाएगी। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।